नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भाई रीजनिंग और मैथ दोनों का ही कॉन्सेप्ट है एज प्रॉब्लम, ठीक है जी। रीजनिंग के हिसाब से भी और मैथमेटिक्स के हिसाब से भी कवर अप करके चलेंगे। रीजनिंग और मैथ दोनों में ही काम आने वाली चीज है और 110% पेपर में क्वेश्चन आएगा एज प्रॉब्लम से। एज चैप्टर को ना बहुत अच्छे से समझना। बच्चे की बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई एज को एक कह सकते हैं हार्ड चैप्टर के रूप में काउंट करता है स्टूडेंट, जबकि हार्ड बिल्कुल नहीं है। हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। देखो इसमें मैं सिर्फ आपको एक दो फैक्ट बताऊंगा और उन एक दो फैक्ट से ना आप एज प्रॉब्लम को 70% तक इजीली कवर अप कर सकते हैं। 70%, बाकी का जो 30% है उसमें हम कांस्टेंट वगैरह लेकर करते हैं कि किसी की आयु जो है वो ए मान ली या एक्स मान ली या वाई मान ली, जेड मान ली, जो भी मान ली, ठीक है। लेकिन 70% इसके जो सवाल है मैं उसकी श्योरिटी ले रहा हूं कि वो आप विदाउट एक्स करेंगे, विदाउट एनी कांस्टेंट आप उसे करेंगे। कोई कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो फैक्ट मैं भी आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक बात नोट करके लिख लेना, अगर आपको एज चैप्टर बहुत अच्छे से करना है तो दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रहता है। दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रहता है। भाई ये बात हमने बोल दी, इसे प्रूफ कैसे करें भैया? प्रूफ करने के लिए एक बात देख लो, ए बी दो व्यक्ति हैं, ए की आयु 24 साल है, बी की आयु 20 साल है। अगर मैं आपसे बोलूं दोनों की आयु में डिफरेंस कितने साल का है भैया? दोनों की आयु में अंतर है 4 साल का। दोनों की आयु में अंतर 4 साल का। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु में अंतर कितने साल था, तो 5 साल पहले भाई अगर जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरी आयु कितनी है, कि मेरी आयु 24 साल है, तो फिर 5 साल पहले मैं कितने का हो जाऊंगा? 5 साल पहले मेरी आयु हो जाएगी 19 साल, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं, बी 5 साल पहले कितने का हो जाएगा? बी 15 का हो जाएगा। दोनों की आयु का डिफरेंस यहाँ पे निकालोगे तो भी कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं यहां से बोलूं 50 साल बाद, कितने साल बाद? 50 साल बाद ए कितने का हो जाएगा? 74 का। भाई एक साल बाद 24 का है तो 25 का, 2 साल बाद 26 का, ऐसे ही 50 साल बाद 50 ऐड कर देंगे। बी कितने का हो जाएगा? बी 70 का। दोनों की आयु का डिफरेंस कितना हुआ? 4 साल। 100 साल बाद भी देख लोगे ना, 100 साल बाद 124, ठीक है। ये 24 वाला 124 का, 20 वाला 120 का, डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 4 का। तो सबसे पहले ये बात याद रखना कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं इसी के लिए, स्पेशल इसी फैक्ट पे जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं पिक कर लेता हूं। अच्छा देखो, जो बेसिक बात है ना, बेसिक बात है कैसे, जैसे किसी व्यक्ति की आयु भी 15 साल है या ए की आयु 15 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल बाद के लिए इसमें 5 ऐड कर दो, 15 और 5 20। 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल पहले 15 माइनस 5 10, ठीक है। तो ये बेसिक बात है कि अगर बाद की बात कर रहा है तो ऐड कर देंगे और अगर पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर देंगे। सबसे पहले ये बात याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद देखो इसके ऊपर हमने एक सवाल ले लिया। सबसे पहले इसी फैक्ट को लेके चलते हैं। ये दे रखा है कि x तथा उसकी माता की आयु में ये ले लिया भैया 20 वर्ष का अंतर है।
कितने वर्ष का अंतर है? 20 वर्ष का अंतर है। यदि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो तो माता की वर्तमान आयु। भाई ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। देखो माता और एक्स की आयु में अंतर कितने साल का है? माता और एक्स की आयु में अंतर है हमारा 20 साल। ठीक है भाई, माता की आयु में से अगर एक्स की आयु हटा देंगे तो कितने साल रह जाएगी? 20 रह जाएगी। उसके बाद ये दे रखा है दोनों की आयु का योग कितना है? माता और एक्स की आयु का योग 56 वर्ष। सीधे सीधे ऐड कर दोगे, एक्स से एक्स खत्म और माता में माता ऐड करोगे तो 2 गुना माता। 56 और 20 76, 2 से काटोगे माता की आयु 38 है। अगर कोई पूछे कि पुत्र की आयु कितनी है, इस एक्स की आयु कितनी है, तो फिर वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी भैया 18। ठीक है, माता की 38 हो गई तो इसकी हो जाएगी 18। सही है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में वो ये जरूरी नहीं है कि दोनों की आयु का योग वर्तमान में दे दें, वो ये भी दे सकते हैं। यदि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 60, तब माता की वर्तमान आयु। सही है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना भाई। 3 वर्ष बाद भी उनकी आयु में अंतर कितने साल का होगा, ये बात हमने प्रूफ कर ली कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पे माता और एक्स की आयु में अंतर कितने साल का होगा? अंतर कोई 20 साल का होगा। 3 वर्ष बाद, अभी इस पे बात नहीं करेंगे, अभी यही देखो कि उनकी आयु का योग कितना दे रखा है। माता और एक्स की आयु का योग 60 है। यहां से एक्स खत्म हो जाएगा तो ये 2 गुना माता, 60 और 20 80। तो माता की आयु आ कितनी गई भाई? 40 साल आ गई। लेकिन अब यहाँ पे एक बात देखो, ये 40 साल कब है? ये 40 साल है 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद कोई व्यक्ति 40 साल का हो जाएगा तो वर्तमान में कितने का है? तो उसके लिए 40 में से 3 घटा देना। माता की वर्तमान आयु 37 साल हो जाएगी। राम तथा मोहन की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का। 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:3 का अनुपात हो। राम की प्रेजेंट एज, ठीक है। देखो राम मोहन की आयु में अंतर कितने साल का है? 7 साल। 3 वर्ष बाद भी अंतर कितने साल का रहेगा? 3 वर्ष बाद भी अंतर रहेगा 7 साल का। ठीक है, और यहां पे देखो राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। अंतर देखोगे तो कितने का है? 1 का है। और वैसे कितने साल का है? 7 का है। तो फिर राम हो जाएगा 7 चौके 28 साल का, और ये 7 दिए 21 साल का। लेकिन ये कब है? ये 3 वर्ष बाद है। 3 वर्ष बाद है तो इसमें से 3 घटा दो, 28 में से 3 घटा दोगे तो राम हो जाएगा 25 का।
अगर आपसे मोहन की पूछता तो 21 में से 3 घटा देते, 18 का हो जाता। ठीक है, अंतर पे जो सवाल आ गया ना, वो सवाल बहुत आसान होगा। ठीक है, राम तथा मोहन की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अगर मैं यही सवाल ये ले लेता 3 वर्ष पहले, भाई जब भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले भी उनकी आयु का जो अंतर होगा वो 7 ही होगा। भाई दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर होगा। अब उनकी आयु में अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। 4 और 3 का डिफरेंस 1, हम कह रहे हैं 1 साल का अंतर है, सवाल बता रहा है 7 का। 7 चौके 28, 7 की गुणा कर लेंगे तो, और यहाँ 7 की कर लेंगे तो 21। राम 28 साल का, मोहन 21 साल का, लेकिन ये कब है? 3 वर्ष पहले। अब 3 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 28 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 31 का। और अगर मोहन की पूछे तो ये 3 वर्ष पहले 21 का था, अब कितने का हो जाएगा? 24 का। बहुत आसान आसान सवाल है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपको कोई सवाल अनुपात का है वो डायरेक्ट दे दे। अनुपात का सवाल दे दिया कि ए तथा बी की आयु में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, उसके बाद दे दिया 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। एक ही वर्तमान है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक ही पूछे या बी की पूछे। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना। देखो, इसके लिए आप करेंगे ए और बी की आयु का अनुपात है 3:2:3। ऊपर वाले नहीं है, ये बात अपने माइंड में रखना कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर होता है। ए अनुपात बी है 2:3, ए अनुपात बी 2:3। अब वो कह रहा है कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा 3:4। भाई देखो, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक बात याद रखना, जैसे ए और बी की आयु में अनुपात 2:3 दे रखा है, तो अंतर कितने साल का होगा भैया? यहाँ पे 1 का, और यहाँ पे भी कितने साल का है? 1 का। अगर ये अंतर बराबर नहीं होगा तो बराबर करेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, इसकी आयु 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। कितने साल का फर्क आया? 1 का। हम कह रहे हैं 1 का, और सवाल बता रहा है 7 का, तो 1 बराबर सीधे 7 के, 2 बराबर 14 के, 3 बराबर 21 के। ये 21 और ये 28। वर्तमान पूछी थी, ए की 14 है, बी की 21। ठीक है, अंतर अगर बराबर नहीं हो तो फिर अंतर आपको बराबर करना पड़ेगा भैया, और अगर अंतर बराबर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, वही डिफरेंस इक्वल रख देंगे जो आपको दे रखा है उस डिफरेंस के। जैसे भाई देखो, और आगे सवाल फिर कर लेते हैं। ए तथा बी की आयु में 5:7 का अनुपात है। 5:7 का अनुपात ये देखा है 18 वर्ष पहले यह अनुपात 8:13 था। एक ही वर्तमान आयु आपसे
भाई अपने जो मेथड है ना उन्हें छोड़ना मत, ठीक है, सवाल गलत नहीं करोगे कभी आप। अगली बार देखो ये दे रखा है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है। फिर यहाँ पे दे दिया 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले ये अनुपात कितना है भाई? 8:13। सही है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे इन दोनों की आयु में अंतर कितने साल का आ रहा है? 2 साल। यहाँ पे अंतर कितने साल का आ रहा है? 5 साल। गलत हो जाएगा। दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रखो। यहाँ पे गुणा 5 की करना फिर, और यहाँ पे गुणा 2 की करना। 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन ये गुणा यहाँ पे नहीं करनी, ये गुणा अनुपात में करनी है। तो ये 8 दूनी 16 और ये 13 दूनी 26। ठीक है, ये ब्लैक पेन उससे कर देता हूँ। 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। ऐसे ये 5 पंजे 25 और ये 5 सत्ते 35। ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति की आयु वर्तमान में 25 साल और फिर दे रखी है कि 16 साल होगी, तो कितने साल का डिफरेंस आया आप लोग ये देख लो। 9 साल का डिफरेंस आया। हम कह रहे हैं 9 साल का डिफरेंस है, लेकिन सवाल बता रहा है कितने साल का डिफरेंस है। यहां से देख लेंगे 18 का है, तो 1 बराबर सीधे किसके? 2 के। तो ये 25 बराबर किसके हो जाएगी? 50 के आंसर होगा। ठीक है। सिर्फ ये बात ही याद रखना कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर होता है, आपका सवाल गलत नहीं होता। और उसके बाद में इनके बीच का डिफरेंस देख लेना, जो डिफरेंस है उसे उसके इक्वल रख देंगे। ठीक है। इसी में देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र से दो गुना बढ़ा है। 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा होगा। पिता की वर्तमान नहीं भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये 3 गुना है, यहाँ पे 2 गुना है। ठीक है। आप बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे पिता और पुत्र, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, यानी कि अगर पुत्र की आयु 1 साल है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या रहा है वो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा, यानी कि अगर ये 1 साल का होगा तो ये 2 साल का होगा। यहाँ पे डिफरेंस देखो तो 1 का, यहाँ पे डिफरेंस देखो तो 2 का। ये तो गलत हो गया भाई। दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे गुणा 2 की कर लो। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है। अब देखो पिता 3 से 4 का हो जाएगा, पुत्र 1 से 2 का हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आया? 1 साल का। लेकिन वैसे कितने का है? 12। 1 बराबर 12 के, 3 बराबर 12 दिए 36। पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की पूछे वर्तमान आयु तो 12 साल है। ठीक है जी। तो दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा बराबर रखना है। चलिए आगे। फैक्ट नंबर 1 हुआ था, फैक्ट नंबर 2 देखेंगे। ये बात लिख लेना, योग तब का निकालेंगे जब का अनुपात दे रखा है।
योग कब का निकालेंगे, जब का अनुपात दे रखा है। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, ए तथा बी की आयु में 3:4 का अनुपात है। दो वर्ष बाद उनकी आयु का योग 32 वर्ष होगा, और पूछ लिया भैया एक ही वर्तमान है। भाई अनुपात दे रखा है वर्तमान आयु का, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4। योग कब का दे रखा है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 32 होगा। ठीक है, तो अभी मैं अब जो आपको योग निकालना है ना, तो वर्तमान आयु का योग निकालना है कि ए और बी वर्तमान में कितने साल के होंगे। भाई देखो 2 वर्ष बाद का योग दे रखा है, तो इसका मतलब 2 साल हमने ए में जोड़ रखा था, 2 साल बी में जोड़ रखा है, टोटल कितना जोड़ रखा है, 4 साल। यानी कि ए और बी जो 2 साल बाद दे रखे ना, कि 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना दे रखा है, 32 होगा। तो वर्तमान में आने के लिए 2 साल तो इसमें से कम कर दो, 2 साल इसमें से कम कर दो, टोटल कितना हुआ, 4 साल कम हो। ए और बी की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 28। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 28, और यहां से देखें तो कितना है, 4 और 3 7। हम तो कह रहे हैं 7 है, क्वेश्चन बता रहा है 28 है, तो 1 की वैल्यू सीधे 4 के बराबर, 4 3 12, बी की पूछता तो 4 4 16 हो गया सवाल खत्म। बहुत आसान है ये चैप्टर अगर आपको फैक्ट पता है। ठीक है, सवाल यही है, इसमें बस डिजिट चेंज कर देते हैं। ए तथा बी की आयु में 3:4 का अनुपात है। 3 वर्ष पहले, बाद की जगह आपकी बात पहले दे रखा है, 3 वर्ष पहले, सॉरी 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 31 वर्ष था। ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है भाई देखो 2 वर्ष पहले का उनकी बार हमें योग दे रखा है, अनुपात यही है। तीन अनुपात 4, ठीक है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना है, 31। यानी कि हमने ए में से 2 साल घटा रखे हैं और बी में से भी 2 साल घटा रखे हैं। तो वर्तमान आयु पे आने के लिए कितना कितना ऐड कर दो, ए में 2 ऐड कर दो और बी में भी 2 ऐड कर दो, 2 और 2 कितना ऐड होगा, 4। यानी कि वर्तमान में ए और बी की आयु का योग हो जाएगा 35, और यहां से देखोगे तो 7 बराबर 35 के, तो 1 बराबर 5 के। ये 15 साल का हो जाएगा, फिर ये 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं। 3 कैसे हो सकते हैं वो भी देख लो। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। दो वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:4:5 का अनुपात था। सी की वर्तमान सही है। अब देखो ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 साल है। अनुपात कब का दे रखा है, 2 साल पहले का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो 2 साल पहले ऊपर देख लो, योग तब का निकालेंगे जब का अनुपात दे रखा है।
2 साल पहले की आयु का योग निकाल लो। तो ए में से भी 2 माइनस कर दो, बी में से भी 2 माइनस कर दो, सी में से भी 2 माइनस करो, टोटल कितना माइनस हुआ 6। 90 में से 6 माइनस कर दोगे तो ए बी और सी की आयु का योग 2 वर्ष पूर्व 84 था और अनुपात है 3 4 5। यहाँ से देखोगे 5 4 9 3 12 और वैसे 84 है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 7 के। 7 की गुणा कर देंगे 21 साल का, 28 का, ये 35 का, ठीक है। लेकिन ये कब है, ये 2 वर्ष पूर्व है भाई, ये 2 वर्ष पूर्व की तो आगे निकाल ली हमने। फिर तो सीधी पूछी थी तो इसमें 2 ऐड कर दो, 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37 साल। 35 में 2 ऐड कर देंगे, सी की वर्तमान आयु हो जाएगी 37 साल। तो आपको योग तब का निकालना है जब का आपको अनुपात दे रखा है, ठीक है जी। भाई 2 फैक्ट हमने बताए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन दोनों पे ही सवाल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर इसी टाइप के सवाल ज्यादा है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो रिकवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है जी। भाई इससे पहले ना हमने रीजनिंग के 3 चैप्टर कवर अप कर लिए थे, इंग्लिश अल्फाबेट, सेटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर सीक्वेंस नंबर, और ये चौथा चैप्टर गोइंग ऑन है, ठीक है। ये चारों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, तो अपना अच्छे से रिकवर करके आइए, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर, धन्यवाद।